Hi everyone, I am Paras Chitkara. I have appeared in 4 UPSC Civil Services interviews and I have written 5 mains. So, as we are moving towards mains, I thought about sharing my journey, my experiences with you, what helped me clear it 4 times, and what were the mistakes that I make that you should completely avoid if you want to clear the upcoming mains. So, without wasting any time, let us start with it. I have given 4 interviews 2022 में, 21 में, 20 में and 18 में 19 वाले में I was not able to qualify in the mains examination. Now let me show you अपनी mark sheets for every year and I will tell you the mistakes I did and क्यों बार बार mains निकल रहा था, how I was able to clear mains, क्या strategy work कर रही थी and क्या mistakes थी, so that you are able to avoid them. So सबसे पहले 2018 की mark sheet. What happened was, ये देखो, इन एसए आई स्कोर्ड नियरली 95. सबसे बड़ी मिस्टेक थी. पीएसआईआर का स्कोर देखो 132, 138, 172, 310 स्कोर इन पीएसआईआर. दिस वाज एन एक्सीलेंट स्कोर जो टॉप 50, टॉप 100 में इजीली रैंक दिलवा सकता था. बट व्हाट हैपेंड वाज दिस ब्लंडर एसए. सो व्हाट मिस्टेक आई डिड, पहली मिस्टेक थी ये, मैंने एसए प्रैक्टिस ही नहीं किया. आई रोट माई फर्स्ट एसए इन द एग्जाम हॉल एंड दिस वाज अ ब्लंडर. उस टाइम पर पिछला टॉपर वाज अनुदीप तुरुशेट्टी. आई फॉलोड हिज स्ट्रैटेजी एंड आई थॉट कि ऐसे में सिंपल स्ट्रैटेजी है, अप्लाई करेंगे, 2 एनेक्डोट लिख देंगे स्टार्टिंग में ही एंड हो जाएगा. बट इट डिडंट वर्क आउट. उस टाइम पर एसए में बहुत अच्छे स्कोर हुआ करते थे. 130, 140 वाज वेरी नॉर्मल. बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट प्रैक्टिस, सो इसीलिए आई स्कोर्ड 95. सो फर्स्ट लर्निंग जो हमारी है, दैट इज कि ऑलवेज ऑलवेज प्रैक्टिस एसे बिफोर हैंड. अभी से आने वाले दिनों तक यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 to 6 essays. Please write down and practice them. This is very important. And why was I able to score good PSIR में? So PSIR में I prepared my own short notes. मैम के ही notes I followed, शुभ्रा मैम के, and उसके basis पर I prepared my own short notes and PYQs पर मेरा ज़्यादा focus था, PYQ analysis and मैम के mock test के model answers I used. So this is why I was able to score good marks उसमें. Now another blunder that happened was this. This was again a very bad score ethics में. तो यही ट्रिनिटी बनती है हमारी. एसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल. इफ दिस ट्रिनिटी सपोर्ट्स यू, ये ट्रिनिटी संभाल ली तो तुम्हारा मेंस भी संभल गया और सिलेक्शन भी संभल गया. अगर इनमें से एक में भी ब्लंडर हुआ, सो यू आर आउट ऑफ द गेम. सो दिस ट्रिनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसी पे ज़्यादा फोकस करना है आने वाले दिनों में. जीएस इज इंपॉर्टेंट, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बट ये 3 एक्स्ट्रा फोकस मांगते हैं. सो व्हाट हैपेंड वाज, ना एथिक्स में आई स्कोर्ड नियरली 88, जबकि एवरेज स्कोर पर अराउंड 105, 110 इतना आराम से लाया जा सकता था. एथिक्स में मैंने क्या गलती करी, आफ्टर प्रीलिम्स आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम वेटिंग फॉर द रिजल्ट, कि रिजल्ट आएगा फिर पढ़ेंगे. सो टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था. प्लस उस टाइम पर एक फेमस इंस्टीट्यूट के बस नोट्स आते थे, हैंड रिटन नोट्स. आई थॉट कि उसी से पढ़कर हो जाएगा. आई फोकस टू मच ऑन थ्योरी, कि कांत डाल दो, प्लेटो डाल दो, हॉब्स डाल दो, एरिस्टोटल डाल दो, एथिक्स में भी उससे मार्क्स मिल जाएंगे. मैंने एग्जाम्पल्स नहीं डाले, ठीक से एग्जाम्पल्स नहीं डाले, माइथोलॉजी के एग्जाम्पल्स नहीं डाले, जिसकी वजह से दिस हैपेंड. आई फोकस टू मच ऑन थ्योरी एंड माई पेपर बिकेम मोर ऑफ नॉर्मेटिव, थियोरेटिकल बन गया पेपर. दिस इज वाई आई वॉज नॉट एबल टू स्कोर. तो अब मैंने डिसाइड किया कि भाई अब ये चीज़ें समझ में आ गई, इस पर फोकस करेंगे. एंड इस टाइम पर मेरी फाइनल टोटल आया, आई वॉज एबल टू क्वालिफाई मेंस एंड फाइनल टोटल आया 949. एंड माई कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 982. सो अगर कोई और होती तो शायद फिर भी हो 100% हो जाता फिर तो, बट यस, इट इज़ व्हाट इट इज़. फिर 2019 में क्या हुआ, 2019 में आई वर्कड अपॉन एसे. ये ब्लंडर फिर से नहीं करना था, तो मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले एसे में, बहुत सारी लेक्चर्स देखे, समझा चीज़ों को कि कैसे होना चाहिए. सो उसके बेसिस पर आई प्रैक्टिस एंड फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू इम्प्रूव. अराउंड 25 मार्क्स की इंप्रूवमेंट डायरेक्टली देखने को मिली मुझे अपने एसे के मार्क्स में. नाउ जो ब्लंडर हुआ, मर्फीज लॉज है ना, व्हाटएवर बैड कैन हैपन इज गोइंग टू हैपन. ये देखो, फ्रॉम 172 माय पेपर टू स्कोर इन पीएसआईआर ड्रॉप टू मियरली 63. नाउ इसका रीजन पहले मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा, बस बेस्ड अपॉन माय एनालिसिस व्हाट आई फाउंड आउट वाज कि आई वाज फोकसिंग पीएसआईआर में टू मच ऑन
स्कॉलर्स, जो पूछा है वो नहीं लिख रहा, मैं बस स्कॉलर्स लिख रहा हूँ और वो भी स्कॉलर्स कौन से? सी राजामोहन ने क्या बोला है, हर्षवी पंत ने क्या बोला है, सुहासिनी हैदर ने क्या बोला है, तो बस मैंने क्या किया, कोट-कोट लिखता गया, अपना एनालिसिस नहीं दिखाया कहीं पर भी पीएसआईआर में। सो दिस वाज़ अ ब्लंडर आई डिड, आई थॉट कि मुझे इनको ज़्यादा लिखना है रादर दैन मीरशाइमर, rather than Morganthau. I focused on them and उसी वजह से आया this blunder happened. I scored merely 63. 172 से सीधा 63 ड्रॉप हो गया. So this is why PSIR में if you have PSIR optional, please keep this thing in mind. पेपर 2 के लिए specifically these are not important. हम इनकी बस कोट्स लिख देते हैं, इसने ये बोला, इसने ये बोला. Our own analysis is important and theory is important. जो थ्योरी वाले स्कॉलर्स हैं, मीर शाइमर, मॉर्गेंथ्यू, केनेथ वॉल्ट्ज, वी हैव टू ऐड मोर ऑफ देम। एंड पीएसआईआर के लिए आई हैव ऑलरेडी मेड अ डेडिकेटेड वीडियो, यू कैन वॉच दैट। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट वाज द, ये हो गया मेरी सेकंड मिस्टेक एंड सेकंड ब्लंडर दैट यू शुड कंप्लीटली अवॉइड। फिर आया थर्ड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक क्या थी, ये देखो। नाउ एथिक्स में देखो 134 चला गया सीधा। पिछला स्कोर कितना था? 88, 88 फ्रॉम 88 एथिक्स लेकर चले गए हम 134 पे। आई वाज़ एबल टू डू इट बिकॉज़ मैंने वही अप्रोच चेंज करी। इसीलिए इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। आई एडेड मोर ऑफ करंट के एग्ज़ाम्पल, स्पोर्ट्स के एग्ज़ाम्पल, एमएस धोनी के एग्ज़ाम्पल, माइथोलॉजी, श्री कृष्ण के एग्ज़ाम्पल एंड दे वर्क्ड वेरी वेल। उस पे फोकस किया एंड अच्छा स्कोर आया। सो पेपर को मैंने थोड़ा जनरल पर्सपेक्टिव से बनाने की कोशिश करी विद मल्टीपल गुड एग्जांपल्स। बट व्हाट वेंट रॉन्ग, इस बार मेंस क्यों नहीं निकला था 2019 वाला? व्हाट हैपेंड वाज दिस ब्लंडर। जीएस2 एंड जीएस3 का स्कोर वाज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। दैट इज व्हाट आई वुड से, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल स्कोर। बिकॉज व्हाट आई डिड वाज, मैंने इस टाइम पर जीएस का अभी तक पीवाईक्यू एनालिसिस किया ही नहीं था। So this was the mistake I made. PYQ analysis करने की जगह I joined a famous current affairs classes. It is still ongoing till this date and बच्चे मरते हैं उस current affairs classes के लिए, but these classes were a waste of time, a total waste of time. 3 घंटे में वहाँ उस क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाते हैं वो, और वैल्यू एडिशन के नाम पर कोट्स दे दी, वो बता दिया और बस हो गया। एंड एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले तक वो क्लासेस चल रही हैं। सो हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट? कब रिवाइज़ करोगे, कब अपने नोट्स बनाओगे, कब इम्प्लीमेंट करोगे? नो फोकस ऑन आंसर राइटिंग, नो पीवाईक्यू एनालिसिस, कुछ भी नहीं। बस करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। सो दिस वाज़ द ब्लंडर। एंड मैं क्या किया, पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं किए, बस इन क्लासेस पे रिलाई कर लिया कि जीएस2 एंड जीएस3 तो इनसे हो जाएगा, बट दैट डिडंट वर्क आउट। एंड अल्टीमेटली दिस हैपेंड, बहुत ही खराब स्कोर आया जीएस2 एंड जीएस3 में। सो दिस इज द लर्निंग, पीवाईक्यू एनालिसिस इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें पीवाईक्यू थीम्स पे फोकस करना है जीएस की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनके बेसिस पर यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स एनालिसिस कर कर। प्लस ये करंट अफेयर्स क्लासेस वगैरह कुछ भी नहीं है, दे आर वेस्ट ऑफ टाइम। इंडियन एक्सप्रेस उठाओ, एक्सप्लेन सेक्शन पढ़ो, वहां से डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद से प्रिपेयर करो। वैल्यू एडिशन करना है, मैगज़ीन ले लो, मेंस 365 आएगी, या फिर मॉडल आंसर्स यूज़ कर लो। मार्केट से मिल जाएँगे, विजन आईएएस के मॉडल आंसर्स ले लो, किसी भी इंस्टीट्यूट के ले लो जो अच्छे देते हैं, उसके मॉडल आंसर से कंटेंट प्रिपेयर कर लो। पीवाईक्यू बेस्ड थीम्स उठाओ, मॉडल आंसर से ऐड ऑन कर लो और अपने वन पेजर नोट्स बना लो, दैट इज़ सफिशिएंट। 3-3 घंटे अगर तुम एक टॉपिक पढ़ोगे बैठकर, तो दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। 3 घंटे में बैठकर फेडरलिज्म पढ़ रहा हूँ, जुडिशरी पढ़ रहा हूँ। इतना टाइम तो शुभ्रा मैम ने ऑप्शनल में नहीं दिया होगा इस टॉपिक को, जितना वहाँ करंट अफेयर्स क्लासेस में इतना टॉपिक पढ़ा रहे हैं। और आउटपुट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट बेनिफिट, नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। और जो आया उसमें भी आई वाज़ ट्राइंग टू फिट कि किसी तरह ये कंटेंट फिट हो जाए रादर देन जो पूछा है। सो इसीलिए दीज़ क्लासेस आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड पीवाईक्यूज़, पीवाईक्यू एनालिसिस, मॉडल आंसर्स यूज़ करना इज़ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड नाउ अगेन आई वर्कड अपॉन माय एसे, फिर से मेहनत करी। आई न्यू कि हाँ, ये चीज़ काम कर रही है एंड आई वाज़ सक्सेसफुली एबल टू इम्प्रूव माय स्कोर 123 पर वापस और इम्प्रूव कर लिया। एंड पीएसआईआर में जो ब्लंडर हुआ था ये वाला, स्कॉलर्स वाला, उसको भी आई ओवरकेम। 63 पे ड्रॉप हो गया था 172 से। नाउ आई टूक इट बैक टू 138, अगेन इम्प्रूव कर लिया अपना
पेपर 2 में स्कोर, एंड दिस वाज़ वन ऑफ द टॉप स्कोर्स एट दैट टाइम टू। बट क्या हुआ? Another blunder in this attempt, what went wrong? And the mistake, fourth mistake that you should not do and you should completely avoid in the coming days for means examination is practice. Answer writing practice, mock test practice. What went wrong? मैंने इस टाइम पर जीएस के मॉक्स प्रैक्टिस नहीं किए थे। सो उसी वजह से आई वाज़ नॉट एबल टू आंसर 90 मार्क्स का पेपर। 90 मार्क्स का पेपर आई लेफ्ट despite that I got the interview call and that too from general category. So यही होता है। दिस इज वाई इट इज सेड कि प्रैक्टिस करो, मॉक्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट के लिए। एथिक्स में आई लेफ्ट टू केस स्टडीज, दो केस स्टडीज, 40 मार्क्स का पेपर डायरेक्टली केस स्टडीज दोनों छोड़ दी। ऐसे ही जीएस 1 में भी आई स्किप्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, टाइम ही नहीं मिला, आते थे मुझे। क्या हुआ, जीएस 1 में उसने आर्ट एंड कल्चर की वेटेज बढ़ा दी। सोसाइटी आर्ट एंड कल्चर के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, आई वाज नॉट एबल टू डू, टाइम मैनेज ही नहीं हुआ वहाँ पर। ऑल बिकॉज़ दिस, क्योंकि मैंने ठीक से टाइमली मॉक्स प्रैक्टिस नहीं किए। सो दिस आई रियलाइज़ कि प्रैक्टिस करना, टाइमली मॉक प्रैक्टिस करना इज़ एज़ इम्पोर्टेंट एज़ रिविज़न, नोट्स बनाना। भले ही यू आर नॉट डूइंग डेली आंसर राइटिंग, अगर नहीं भी करनी, सो एटलीस्ट सिलेबस को कंप्लीट करो। जीएस 1 के सारे टॉपिक्स पढ़ो एंड जीएस 1 का फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो 3 घंटे में एग्ज़ाम कंडीशन में बैठकर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ नॉलेज होना इज़ वन थिंग एंड उसको अप्लाई कैसे करना है वो तभी समझ में आएगा हम जब प्रैक्टिस करेंगे। एंड वहाँ पर एक भी क्वेश्चन छोड़ना इज़ अ सिन। स्पेसिफिकली इफ यू आर फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, उसमें रैंक खराब हो जाएगी। इसमें तो सीधा तुम लिस्ट से बाहर हो। सो पेपर छोड़ना, पेपर पूरा ना होना इज़ अ सिन। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वेदर इट इज़ एन ओल्ड क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, बाउंसर है, प्लीज़ ट्राई एंड अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन एंड प्लीज़ प्रैक्टिस मॉक्स। एटलीस्ट 2 आइटरेशंस मॉक्स की लगा लेना, 2 बार हो जाए। फिर उसके बाद आई रियलाइज़्ड माय मिस्टेक्स एंड आई वर्क्ड हार्ड। 2021 में मेरा था 4th मेंस। नाउ व्हाट हैपेंड? ये देखो, जीएस में सोच लिया था कि अब की बार तो 400 पार करना ही करना है एंड सक्सेसफुली मैंने पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच फॉलो करी, पीवाईक्यू थीम्स आइडेंटिफाई करी, उन्हें फॉलो किया एंड साथ में मॉडल आंसर्स को एक्सटेंसिवली यूज़ करके अपने वन पेजर नोट्स बनाए। सो बेस्ड अपॉन दैट माय स्कोर्स इम्प्रूव्ड। दो जीएस 3 में कम लग रहा है बट यस उस टाइम के हिसाब से कम ही स्कोर्स आए थे। जीएस 4 में व्हाट आई डिड वाज़, इसमें भी एक छूट गया था क्वेश्चन 2021 में भी, बट अगेन ये स्कोर इतना भी खराब नहीं था। 2 10 मार्क्स और आ सकते थे बट इतना भी खराब स्कोर नहीं था। दिस वुड हैव बीन एक्सेप्टेबल। नाउ एसए में भी आई गॉट 114। नाउ व्हाट वेंट रॉन्ग इन दिस अटेम्प्ट? सी, कट ऑफ कितनी थी? 930, मेरा स्कोर आया था 931 फ्रॉम माय कैटेगरी एंड व्हाट वाज द कट ऑफ? द कट ऑफ वाज 953। सो व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग? इस बार तो इंटरव्यू भी ठीक हुआ था, अच्छा गया था। दिस वेंट रॉन्ग। मर्फीज लॉ केम इन। सो क्या हुआ? पीएसआईआर का पेपर 1 जहाँ मेरे आराम से 120 तो हँसते-खेलते क्रॉस करते ही थे, वहाँ पर मेरे आया 10 स्कोर। सो ये होती है अनसर्टेनिटी जिसके लिए वी हैव टू प्रिपेयर। अनसर्टेनिटी इस एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी एंड उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड बेस्ड अपॉन माय लेटर एनालिसिस आई फाउंड कि ठीक है, ऑन एवरेज आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि यार पेपर उतना भी अच्छा नहीं हुआ, पेपर 1 थोड़ा अलग आया था उस टाइम पर, पैटर्न चेंज हो रहा है पीएसआईआर में, स्कोरिंग भी कम हो रही है बट दिस वाज़ अनएक्सेप्टेबल, बहुत ही खराब स्कोर था, आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एंड इसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ उस टाइम पर, प्राइमरीली रीज़न यही था। एंड लेटर ऑन जब नेक्स्ट अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट देना था, मेरा लास्ट मेंस था, मैंने आई वेंट बैक एंड आई सॉ द पेपर, मैंने देखा एंड व्हाट आई फाउंड आउट वाज़ कि पीएसआईआर में आई चोज़ 1A में आईपीटी से एंड 1B में ऐसे क्वेश्चंस चूज़ किए थे जिनमें आई वाज़ नॉट मच कॉन्फिडेंट। सो हो सकता है कि उनका मैंने आंसर कंप्लीटली सैटिस्फैक्टरी नहीं लिखा, इसीलिए कम हुआ। नाउ दिलासा देने के लिए तो बोल सकते हैं कि हाँ, ये हुआ, बट फिर भी इतना कम आना, आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग इट। बट इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड इट वाज़ व्हाट इट वाज़। यू हैव टू लिव विद इट एंड यस, उसके बाद आता है
लास्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट। फिर प्रीलिम्स दिया, एक-एक हफ्ते में प्रीलिम्स टाइम ही नहीं मिलता था, जस्ट 1 वीक फॉर प्रीलिम्स, मेंस निकलता है, इंटरव्यू कॉल आती है, पढ़ो, फाइनल लिस्ट आई, 1 हफ्ते बाद प्रीलिम्स होता था। सो फिर से प्रीलिम्स के लिए पढ़ो एंड फॉर्च्यूनेटली प्रीलिम्स 5 बार लाइन से निकल ही गया था। Now what happens? Last means last attempt. Again, I was able to clear mains. But what happened was in this attempt, see, PSIR again a very good score. उस टाइम पे क्या हो चुका है पीएसआईआर में, अभी भी देख लो 2024 का भी रिजल्ट आया, क्या हुआ? 300 कोई क्रॉस ही नहीं कर रहा। इतने स्कोर से डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहे हैं, आराम से सिलेक्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। नाउ व्हाट हैपेंड वाज़, सबसे बड़ी चीज़, दिस हैपेंड, मर्फीज़ लॉ हैपेंड अगेन। Uncertainty happened again. Essay में my score dropped to 92, 114, 123, यहाँ पर 119। कैसे ड्रॉप हुआ 92 पे? नो वन नोज, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। यही है एग्जाम की अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, और व्हाट सम पीपल कॉल लक फैक्टर, डेस्टिनी, व्हाटएवर इट इज। जब नहीं होना तो नहीं होना, किस्मत ने साथ दिया तो किसी का भी हो जाएगा। बट अगेन मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों को समझना पड़ता है। सबसे बड़ा ये हुआ एस्से में। आई रोट अ वेरी गुड एस्से, मे बी अंडरस्टैंडिंग का कुछ इशू रहा हो मेरे एस्से में और एग्जामिनर के डिपार्टमेंट में, आई डोंट नो, इट इज़ व्हाट इट इज़। फिर जीएस में, नाउ जीएस में द अप्रोच आई फॉलोड, पीवाईक्यू बेस्ड, थीम बेस्ड अप्रोच, वन पेजर नोट्स, मॉडल आंसर्स, परफेक्टली वर्कड, परफेक्टली वर्कड। यहाँ से और भी ज़्यादा इम्प्रूव स्कोर हो गया मेरा। एंड लुक एट द स्कोर, GS3 में 94 इज़ एन एक्सीलेंट स्कोर, GS3 में एंड GS4 में 119। सो ये जो मेरा GS3 एंड GS4 का स्कोर है, दिस इज़ मोर दैन AIR1। सो उस टाइम पर हमारी AIR1 थी इशिता किशोर एंड उनसे भी ज़्यादा स्कोर था ये मेरा GS3 एंड GS4 में। नाउ 94 दो हमें कम लग रहा है, ऑलराइट, बट GS3 की मार्किंग ऐसी ही हो रही है, कम हो गई है, एंड अगर स्केलिंग सपोर्ट करती तो और भी ज़्यादा हो जाता। बट द पॉइंट बीइंग दिस वाज़ एन एक्सीलेंट स्कोर GS3 में एंड GS4 में भी एक्सीलेंट स्कोर था। सो जो स्ट्रैटेजी आई हैव मेड, इट इज़ वर्किंग फॉर GS3, GS4 एक्सटेंसिवली चल रही है ये। एंड GS2 में क्या हुआ? 99 अगेन आई डोंट नो। एस्से, GS2, इन दोनों में क्यों ड्रॉप किया? आई हैव नो आंसर फॉर दिस। जहाँ ईज़िली 115, 110 तो आराम से क्रॉस होता था, यहाँ दोनों में क्यों ड्रॉप हुआ? आई डोंट नो क्यों ड्रॉप किया उन्होंने। सो दिस इज़ अनसर्टेनिटी एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर इट, बट अगेन जो बेसिक चीज़ें हैं, अप्रोचेस हैं, जो काम कर रही हैं, वर्क अपॉन दैट। उसके बाद इट इज़ योर डेस्टिनी, जो भगवान ने चाहा, भगवान को मानते हो, सो भगवान ने जो चाहा वो ही होना है। फिर क्या हुआ? इंटरव्यू, इंटरव्यू में आई गॉट 168। सो दिस वाज़ द बोर्ड जो कंप्लीटली रैंडम क्वेश्चंस पूछता है, एक भी क्वेश्चन डैफ से नहीं पूछा, एक भी क्वेश्चन। एंड आई वाज़ नॉट एबल टू आंसर अराउंड 50%। में मैंने बोल दिया कि सर आई डू नॉट नो। ही सेड जस्ट बी ऑनेस्ट, नहीं आता तो बता दो। आई वाज़ बीइंग ऑनेस्ट एंड दिस वाज़ एन एवरेज स्कोर, नॉट अ बैड स्कोर, नॉट अ गुड स्कोर, एवरेज स्कोर। तो जो 2 ब्लंडर हुए, आई डिडन्ट डू देम, यूपीएससी ने पता नहीं क्या सोचा, किस्मत में नहीं था। सो इसीलिए इन दोनों में मार्क्स नहीं मिले। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड दिस इज़ व्हाट एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट। It is a journey, it is a process that shapes you, it makes you older, it makes you stronger, but freedom मिलेगी या नहीं, waving flag बनोगे या नहीं, that depends upon your destiny. Alright? So, that depends upon your destiny. Your hard work is very important. No matter what people say, hard work is very important. But luck का factor होता है and I have seen it. I have been mentoring students and मैंने देखा है essay में I have seen those who are not even able to write a single line, उनका आया 110 और जो excellent essay लिख रहा था he got 92, 93 marks. ऐसे ही PSIR में I was mentoring students. What happened? 5 स्टूडेंट्स थे, 5 स्टूडेंट्स की अलग-अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन, अलग-अलग हैंडराइटिंग, सबके स्टेट्स और सेंटर्स भी अलग। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि ऐसा होता है कि कभी कुछ स्टेट को, कुछ सेंटर्स को प्रेफ़रेंस देते हैं, तो उनके वो भी अलग थे, अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन। एंड व्हाट हैपेंड वाज़ पीएसआईआर के पेपर 1 में इन दैट ईयर ऑल ऑफ देम गॉट द एग्ज़ैक्ट सेम स्कोर आया उन सबका।
I don't know what happens, क्या होता है, but it is what it is and we have to live with this. एंड इसी के साथ वी हैव टू फोकस ऑन द राइट थिंग्स, जो मिस्टेक्स नहीं करनी वो बता दी है, एंड यू हैव टू फोकस ऑन द राइट थिंग्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले ट्रिनिटी ऑफ एसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल, दीज आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना। उसके बाद प्रैक्टिस कर कर जाना है मॉक्स। मॉक्स फुल लेंथ प्रैक्टिस करो। व्हाट आई वुड रिकमेंड, मैंने अपने लास्ट इन दोनों अटेम्प्ट्स में विजन का अभ्यास भी दिया था, जो जस्ट एग्जाम से पहले होता है, पूरा यूपीएससी फॉर्मेट में ही था वो। दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल, बहुत काम आया था वो। सो उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। सो प्लीज टाइम बाउंड मैनर में फुल लेंथ मॉक जरूर प्रैक्टिस करना। एंड उसके बाद पीएसआईआर, इफ यूर ऑप्शनल तो फोकस अपॉन थ्योरी वाला पार्ट, इंटरलिंकिंग पे फोकस करना, एंड किसी राजा मोहन हर्षवी पंत के पीछे नहीं भागना, हमें थ्योरी पे फोकस करना है। आई मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर पीएसआईआर। फिर करंट अफेयर्स क्लासेस। करंट अफेयर्स क्लासेस, इनके पीछे अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3-3 घंटे की क्लासेस होती हैं ये, एंड उसमें एक टॉपिक कवर होता है, तो पैथेटिक कॉस्ट बेनिफिट, देयर इज़ नो नीड टू जॉइन देम। एंड साथ में हमें क्या करना है? हमें करना है पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन। चाहे अपना ऑप्शनल है, चाहे अपना जीएस है, वी हैव टू फोकस ऑन द पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यू एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में यूज़ करो मॉडल आंसर्स। हो गया। अब बस यही टाइम बाउंड मैनर में प्रिपेयर करो, एंड उसके बाद अपने वन पेजर रिविजन नोट्स बनाकर रखें। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल गेम मेंस के लिए। निकलता है मेंस एंड इट इज वेरी इजी टू क्लियर मेंस। ठीक है। क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करना भी मेंस में बहुत आसान होता है। इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं करंट वाले तो। सो इट इज वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स। जीएस में मार्क्स लाना भी आसान हो चुका है अब। जस्ट यू हैव टू नो द स्ट्रैटेजी, एंड अल्टीमेटली उसके बाद इट इज योर डेस्टिनी एंड योर हार्ड वर्क, जो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। सो अभी से फोकस अपॉन दीज थिंग्स, डू नॉट मेक द मिस्टेक्स दैट आई डिड। फोकस अपॉन दीज थिंग्स एंड आई एम प्रिटी श्योर कि मीन्स निकलेगा ही निकलेगा। इफ यू फॉलो द राइट पाथ, राइट स्ट्रैटेजी, मीन्स निकलेगा ही निकलेगा। इतने बेसिक से मीन्स आराम से निकलता है। इट इज डुएबल, इट इज वेरी इजी, निकलता है आराम से। बस अब इन चीज़ों पर फोकस करना, एंड स्पेसिफिकली अपना ये ट्रिनिटी पर अच्छे से फोकस कर लेना। एंड ऐसा मत करना कि ट्रिनिटी के चक्कर में फिर बाकी चीज़ें छोड़ दो, ये भी मत करना। सो बैलेंस करना सीखना है चीज़ों को, जीएस ऑप्शनल दोनों को बैलेंस कर चलना है। एंड फिर वन पेज रिविजन नोट्स बनाओ, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो। दिस वॉज माई जर्नी, my 6 attempts, my 5 mains, and my 4 interviews, which concluded in 2022. And hopefully, if all goes well, I'll be guiding more of you. And ultimately, the results are already here. Even if I was not able to clear it, at least I was able to help a lot of students clear it. So, I will be here for you. And if you have any other doubts, any other queries, do let me know. ऑल द बेस्ट टू यू, स्टडी वेल्स एंड मेंस निकालो, आराम से निकलेगा मेंस, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, एफर्ट्स डालो एंड 3 महीने अच्छे से पढ़ो, जान डाल दो अपनी, मेहनत करनी है अब 3 महीने, एंड सही तरीके से मेहनत करनी है, फोमो में नहीं जाना, टॉपर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना कि इसने बोल दिया ऐसे करने का तो ऐसे करने का, भाई ने बोला करने का तो करने का, डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप। टॉपर्स को भी पैसे मिलते हैं एंडोर्समेंट्स करने के लिए, सो इसीलिए डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप। जो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं वो फॉलो करो, जिनकी टॉपर कॉपी अच्छी लग रही है उसे फॉलो करो, जिसकी नहीं लग रही उसे मत करो, अपना विजडम साथ में यूज करो। सो ऑन दिस नोट वी विल एंड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स, डू लेट मी नो। ऑल द बेस्ट टू यू एंड हैव अ ग्रेट डे।